हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी विद्या चैनल। इजी विद्या चैनल में आपका स्वागत है। आज पत्रकारिता की स्वतंत्रता के बारे में पढ़ेंगे। आचार संहिता क्या है, प्रेस की आचार संहिता को जानेंगे। तो आइए पढ़ते हैं आचार संहिता एवं मुक्त प्रेस की अवधारणा। 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ था। प्रारंभिक दौर में ही समाचार पत्र जब राजशाही के विरुद्ध भी कुछ लिखने लगे तब उन्हें दबाने के लिए अनेक तरीके अपनाए जाने लगे। जब किसी के विरुद्ध कोई समाचार छपने लगा तो सरकार ने इसका विरोध किया। सरकार के इसी हस्तक्षेप की वजह से इंग्लैंड में प्रेस की स्वतंत्रता की अवधारणा का उदय हुआ। इसे व्यापक समर्थन के साथ ही सफलता भी मिली। सन 1662 ईस्वी के लाइसेंसिंग एक्ट को हाउस ऑफ कॉमन नेशन 1694 में नवीनीकरण करने से इनकार कर दिया। सन 1774 में अमेरिका में प्रेस की स्वतंत्रता की आधारभूत अधिकारों में सम्मिलित किया गया। सन 1791 में एक संशोधन द्वारा संविधान में ये भी उपलब्ध किया गया कि संसद प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए कोई कानून नहीं बनाएगी। भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता क्या निहित की गई? प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू अमेरिका तथा अन्य देशों में प्रेस की स्वतंत्रता के लिए चल रहे संघर्ष तथा संविधान संशोधनों आदि से अवगत थे। इस संबंध में अमेरिका के श्री जेफरसन ने लिखा था, मुझे यदि बिना समाचार पत्रों के सरकार या बिना सरकार के समाचार पत्रों में से किसी एक को चुनना होगा तो मैं दूसरा विकल्प चुनूंगा। अर्थात वो क्या चुनेंगे? बिना सरकार के समाचार पत्र। इसी प्रकार स्वर्गीय नेहरू ने कहा था, समाचार पत्रों की स्वतंत्रता के दुरुपयोग में निहित तमाम खतरों के बाद भी मैं शासित या नियमबद्ध प्रेस के बजाय पूर्ण स्वतंत्र प्रेस पसंद करूंगा। भारत में आज़ादी के पूर्व कोई आधारभूत अधिकार नहीं थे, इसलिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की कोई गारंटी नहीं थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(9)(a) में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने ये घोषणा की कि इस गारंटी में प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है। आचार संहिता, पत्रकारिता की आचार संहिता। पत्रकारिता कला भी है, वृत्ति भी है और जनसेवा भी। पत्रकारिता का संबंध वर्गों व क्षेत्र के मध्य होता हुआ अत्यंत विस्तृत है और इसके साथ ही दायित्व का दायरा भी बढ़ जाता है। इस दायित्व को पूरा करने के लिए पत्रकार की प्रथम निष्ठा समाज और उसके हित संवर्धन में निहित है। पहले जान लेते हैं आचार संहिता किसे कहते हैं। जब किसी संस्थाओं, वकीलों, चिकित्सकों, दफ्तरों, व्यवसायों, राजनीतिक दलों के लिए एक मानक निर्धारित किया जाता है और उसे विशेष तौर पर सख्ती के साथ लागू किया जाता है, उसे आचार संहिता कहते हैं। मर्यादाओं की एक लक्ष्मण रेखा खींच दी जाती है, मानदंड की सीमाएं निर्धारित की जाती हैं। अधिकांशतः राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता लागू की जाती है। जब चुनाव होते हैं तो आचार संहिता लागू कर दी जाती है कि वोट के लिए प्रचार प्रसार अब नहीं होगा। रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए कहा जाता है। पत्रकारिता में निष्पक्षता और निर्भीकता से दायित्व निर्वाह के लिए सर्वस्व न्यौछावर की अपेक्षा उससे होती है और आज समाचार पत्र जनमानस को दिशा देने के लिए सशक्त साधन के रूप में उभरा है। ये अनुभव किया गया कि इस सशक्त साधन का किसी प्रकार का दुरुपयोग ना हो। लोकतंत्र की सफलता के लिए भी पत्रकारों का तटस्थ व निष्पक्ष होना अत्यंत आवश्यक है। चिकित्सकों, वकीलों तथा अन्य व्यवसायों के सदस्यों की तरह पत्रकारों के व्यावसायिक आचरण के लिए भी कतिपय नियम और मर्यादाएं स्थापित एवं स्वीकृत की गई हैं ताकि पत्रकार अपने पद से उच्छृंखल व दायित्व विहीन न हो। इन नियमों को आचार संहिता कहा जाता है। जिस तरह से चिकित्सकों, वकीलों, व्यवसायों के सदस्यों के लिए आचार संहिता लागू की जाती है, उसी प्रकार मर्यादित रखने के लिए पत्रकारों के लिए भी आचार संहिता लागू की जाती है। यह आचार संहिता पत्रकारिता को पवित्र रखने का प्रयास करती है, साथ ही उसे निरंकुशता एवं कर्तव्यहीनता से बचाते हुए
पत्रकारिता के स्तर को ऊंचा रखती है। गांधी जी का ये कथन इस संदर्भ की पूर्ण रूप से पुष्टि करता है। समाचार पत्र एक प्रचंड शक्ति है, परंतु जिस प्रकार निरंकुश ज्ञान का प्रभाव गांव डुबो देता है और सारी फसल का नाश कर देता है, उसी प्रकार निरंकुश लेखनी का प्रभाव भी सर्वनाश का सर्जन करता है। लेखनी पर यह अंकुश जब भीतर से लगाया जाता है तभी वो लाभदायक हो सकता है। आचार संहिता के संबंध में एक वर्ग का मानना है कि जिस प्रकार अन्य व्यवसायों के लिए उनके आचार संहिता बनी हुई है, उसी प्रकार पत्रकारिता के लिए भी आचार संहिता हो। परंतु दूसरे वर्ग का मानना है कि किसी भी प्रकार की आचार संहिता का बनाया जाना अप्रत्यक्ष रूप से पत्र व पत्रकारों की अभिव्यक्ति पर अंकुश लगाना है। सन 1977 में ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के लिए आचार संहिता बनाई थी। मार्च 1978 में उसे लागू करने के लिए एक निगरानी समिति भी बनाई गई थी, परंतु बाद में 1978 में एक नया विधेयक लोकसभा में पारित कर नई प्रेस परिषद का गठन किया गया, इसलिए उक्त आचार संहिता पर अमल रुक गया। इस नए अधिनियम की धारा 13(2)(b) में ये कहा गया कि प्रेस परिषद समाचार पत्रों, समाचार समितियों तथा पत्रकारों के उच्च वृत्तिक स्तर को बनाए रखने के लिए एक आचार संहिता का निर्माण करेगी। पूर्व सूचना और प्रसारण मंत्री श्री विट्ठल गाडगिल ने 14 मई 1986 को राज्यसभा में घोषणा की कि सरकार प्रेस की आज़ादी के प्रति वचनबद्ध है। भारतीय प्रेस परिषद ऐसे सिद्धांत बना सकेगी ताकि प्रेस अपने लिए आचार संहिता स्वयं बना सके। इस प्रकार पत्रकारों के आचार संहिता का स्वरूप अपने आप पर अपने द्वारा ही लगाए गए अंकुश हैं, न तो ये कोई कानूनी बंदिश है और न ही शासकीय दबाव। युग की मांग के अनुरूप इसमें और परिवर्तन संशोधन भी होते रहते हैं। ये कानून द्वारा आचार संहिता पत्रकारों के लिए नहीं बनाई गई, उन्होंने खुद अपने लिए आचार संहिता का निर्माण किया। पत्रकार समाज में स्वयं ही अपने लिए मर्यादाओं की लक्ष्मण रेखा खींची है। ये आचार संहिताएं पत्रकारों के व्यावसायिक संगठनों, पत्रकारों की ट्रेड यूनियन तथा विभिन्न संघों ने तैयार किए हैं, जिनमें अखिल भारतीय समाचार पत्र संपादक सम्मेलन, ग्रेट ब्रिटेन के राष्ट्रीय पत्रकार संघ, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ न्यूज़पेपर्स एडिटर्स, अमेरिकन न्यूज़पेपर्स पेपर्स गिल्ड और नेशनल एंड अमेरिकन प्रेस कांग्रेस मुख्य हैं। भारतीय समाचार पत्र संपादक सम्मेलन द्वारा पारित आचार संहिता प्रेस जनमत निर्धारण का मुख्य साधन है, अतः पत्रकारों को अपना कार्य दृष्ट समझकर करना चाहिए तथा जनहित की सेवा और सुरक्षा के लिए उन्हें सदा तत्पर रहना चाहिए। दूसरा है मूल मानवीय और सामाजिक अधिकारों का पत्रकार को उचित आदर करना चाहिए। अपनी वृत्ति या पेशे को पुनीत कर्तव्य मानकर समाचार देते समय पत्रकार को हमेशा निष्ठावान और न्यायनिष्ठ होना चाहिए। तीसरा है जातीय, धार्मिक और आर्थिक भेद से उत्पन्न खिंचावों के समाचार देते समय पत्रकार को हमेशा निष्ठावान और न्यायनिष्ठ होना चाहिए। चौथा, पत्रकार ये देखें कि जो कुछ छप रहा है उसमें तथ्य की कोई गलती ना हो, कोई हकीकत ना तो तोड़ी मरोड़ी जाए और न कोई आवश्यक तथ्य छुपाया जाए। पांचवा नियम है अफवाह और अपुष्ट समाचारों को अफवाह और अपुष्ट ही लिखा जाए। जो अफवाहें होती हैं उनको वैसा का वैसा ही लिखा जाना चाहिए। वृत्तीय व्यावसायिकता, गोपनीयता की रक्षा पत्रकारों का कर्तव्य है और उनकी प्रतिष्ठा इसी पर निर्भर करती है। व्यक्तिगत हितों की साधना के लिए पत्रकारिता का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। गलत समाचारों का तुरंत और सुरक्षापूर्वक खंडन किया जाए और यदि ऐसे खंडन की मांग की जाए तो गलत बातों का प्रतिवाद प्रकाशित होना भी चाहिए। ऐसे उद्देश्यों के लिए जिनका संबंध पत्रकारिता से नहीं है, इस व्यवसाय की सहायता लेना पत्रकारिता का दुरुपयोग है। किसी बात को प्रकाशित करने या प्रकाशित न करने के लिए घूस मांगने या घूस स्वीकार करने से बढ़कर
पत्रकार के लिए और कोई बुरी बात नहीं है। समाचारों तथा तथ्यों के संकलन और प्रशासन के स्वतंत्रता तथा उचित टीका टिप्पणी करने का अधिकतर ऐसे सिद्धांत हैं जिनकी रक्षा करने के लिए हर पत्रकार को हमेशा तत्पर रहना चाहिए। पत्रकारों को अपने सहयोगी पत्रकारों और सार्वजनिक कार्यकर्ताओं का हमेशा विशेष सम्मान करना चाहिए। व्यक्तिवाद विवाद समाचार पत्रों में जारी रखना अपनी वृत्ति की प्रतिष्ठा के लिए हानिकारक माना जाना चाहिए। किसी के व्यक्तिगत जीवन के संबंध में अफवाह है या निराधार चर्चा प्रकाशित करना पत्रकारिता की मर्यादा के प्रतिकूल है।